मजा नहीं आता। आप लोगों को सामने से समझ में आ रहा है मैं क्या गा रहा हूँ? शब्द समझ में आ रही है? क्योंकि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। अगर मेरी शब्द समझ में नहीं आएगी तो आपके अंदर घाव बन रही है कि औषधि हो रही है, हमें क्या पता। आप लोगों को साफ साफ मेरा शब्द सुनाई दे रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे हाथ को उठाकर बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे महाबली बलि के बारे में उनकी छवि का व्याख्या करता हूँ और कहता हूँ क्या, कुछ लंबी जिंदगी बलकारी है, कुछ लंबी जिंदगी बलकारी है, कुछ लंबी जिंदगी बलकारी है, और अंजनी माता के ब्रह्मचारी है। अरे पूछ लंबी जिंदगी अंग बलकारी है, अंजनी माता के बाल ब्रह्मचारी है। इसलिए सिया राम के चरणों में जिनका मन है सुखोसा, सिया राम के चरणों में जिनका मन है सुखोसा। ऐसे हाथों को उठा के बोली हनुमान जी महाराज की कि ऐसे महाबली बलि बजरंग संकट मोचन भी कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है संकट मोचन जो संकट हरते हैं, संकट मोचन जो संकट हरते हैं, महाबल के बल से करते हैं।
संकट हरते हैं, महाबल के बल से भूत प्रेत डरते हैं। क्योंकि कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवा, हनुमान जब नाम सुनावा। इसलिए संकट मोचन जो संकट हरते हैं, महाबल के बल से भूत प्रेत डरते हैं। अपने जीवन में हनुमान जी महाराज ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई दूसरा नहीं कर सके। इसलिए कहा गया है क्या, ये कर दिखाए जो भी कर सका, ये कर दिखाए जो भी कोई कर सका। ये कर दिखाए ऐसे ऐसे काम जो कोई दूसरा भक्त, कोई दूसरा भगवान नहीं कर पाए। इसलिए मैं चाहूंगा इनके नाम जैसे हाथों को उठाइएगा और मेरे साथ मीठी मीठी तालियां बजाइएगा झूम के कि ऐसे महाबली बाली बजना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा तो मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है भैया कि आपकी तो सबसे पहले जेब नहीं कटेगी, और दूसरी फायदा ये है कि मच्छर आपको काट ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर चल रहा है भाई, मच्छर बैठेंगे कैसे। इसलिए तालियां हमेशा लगाते रहिए। और अच्छा लग रहा है तो ऐसे हाथों को उठाकर बोलिए हाँ, ये बात, मुस्कुराते रहिए। इसलिए कहना है क्या, छत चीर के हनुमान ने, हनुमान ज्ञान गुण सागर, छत चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। अजी हनुमान जी को मानने वाले इतने भक्त है क्या? अरे हनुमान जी का नाम अगर लेना है तो सनातनियों एक बार जोर से लो, बोलिए चचा श्री राम। रामनवमी पर्व आ रहा है। रामनवमी में अपने सनातन धर्म का पहचान देते हैं हम हिंदू। इसलिए कमजोर अगर जयकार हो गई तो समझिए हमारे सनातन कमजोर हो गई। इसलिए मैं चाहूंगा अपने सनातन के लिए ऐसे दोनों हाथों को उठाकर एक बार जोर जयकार होना चाहिए। जो हिंदू होंगे, जो खाटी सनातनी होंगे वही जयकार लगाएंगे, अन्यथा बाकी लोगों को मैं भी नहीं कह पाऊंगा। इसलिए ऐसे हाथ उठा के चारों तरफ से एक जयकार श्री रामचंद्र महाराज जी के नाम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना ईमानदारी से अगर जयकार लगाएंगे तो मैं वाकई में रात भर जयकार लगवाता रहूंगा। इसलिए यही ईमानदारी रखिएगा। इसलिए कहना है क्या, छत चीर के हनुमान, छत चीर के हनुमान दिखा दिए श्री राम। भरे दरबार में जब विभीषण ने ताना मारा कि हे बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है, तो हनुमान जी ने सीना फाड़ा और दिखला दिया क्या, जय श्री राम। छत चीर के हनुमान, छत चीर के हनुमान दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं
वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं है, जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। ये साउंड में भी राम, मुझ में भी राम, इस स्टेज पे भी राम, और हम सभी के बीच जितने मूर्ति जुटे हैं, जितने भी धर्म प्रेमी सजन जुटे हैं, सबके मन में राम। इसलिए मन से मन को मिलाइए तभी राम मिलेंगे। कहा जाता है कि भगवान में मंदिर खोजने, मंदिर में लोग भगवान खोजने जाते हैं, भगवान मंदिर में नहीं होते हैं, वो आपके दिल में बसे होते हैं। बस एक बार झांकने की जरूरत है। इसलिए प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं है, जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। अब उठा लिया जी ऐसे हाथों को जोरदार लंबे लंबे ऐसे हाथ उठा के तालियां कि मेरे मन में बसे हैं, मेरे मन में बसे हैं।